तो दोस्तों बॉलीवुड की गलियारों से आज निकल के आई है एक और बासी खबर, जिसकी जानकारी तो मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी थी कि भाई देखिए ऐसा है कि भाई एनिमल जो है वो अब 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी और इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो अब बदल के हो जाएगा 1 दिसंबर। ये न्यूज मैंने आप लोग को दिया था, याद है ना। यानी कि भैया एनिमल ने मैदान खुला छोड़ दिया है ओ माय गॉड के पार्ट 2 और गदर के पार्ट 2 के लिए कि भाई आप लोग आपस में भिड़िए और ये फैसला कर लीजिए कि भैया दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस दिन तगड़ा बिजनेस करेगी। हम तो भैया अपने लिए एक नया रिलीज डेट खोज रहे हैं या फिर कहे भैया खोज लिए हैं और फाइनली जो डेट मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था वही डेट आज हम लोग के सामने आ गया है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कि भैया हाँ हम लोगों ने अपने फिल्म का रिलीज डेट जो है उसे बदल कर दिया है 1 दिसंबर। लेकिन भाई क्यों किया है इसको लेकर उस वक्त कोई जानकारी मैंने आप लोगों को नहीं दी थी, बस यही बात कही थी कि भाई देखिएगा जब इस फिल्म का रिलीज डेट बदलेगा और इस फिल्म के मेकरों के द्वारा ये जानकारी हम लोग के सामने आएगी तो भैया ये दलील रखी जाएगी कि भाई देखिए ऐसा है कि भैया इस फिल्म में एनिमेशन का बहुत सारा काम बाकी है, इसमें ग्राफिक्स का बहुत सारा काम बाकी है, इसमें वीएफएक्स का बहुत ही शानदार काम है, इस फिल्म में एक्शन का बहुत जबरदस्त काम है। तो भैया इन सभी कामों को करने के लिए हमें वक्त लगेगा और भाई इसी वजह से इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो बदला जा रहा है। यह दलील अक्सर बड़ी बजट की फिल्मों के साथ में दिया जाता है और ऐसा ही दलील इसके द्वारा भी आना चाहिए था, लेकिन भाई इस फिल्म के मेकरों ने कुछ अलग ही दलील दे दिया है। यानी भाई ये दलील खुद इस फिल्म के डायरेक्टर ने दिया है तो भैया उस पर तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। तो भाई इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म के रिलीज डेट को बदलने को लेकर क्या दलील दिया है चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भाई एनिमल का रिलीज डेट बदलकर 1 दिसंबर हो चुका है और ये रिलीज डेट आज फाइनली इस फिल्म के मेकरों के द्वारा बता दी गई और भैया उसके बाद भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े जानकारों ने भी चहक चहक कर कूद कर बताना शुरू कर दिया है कि भाई इसका रिलीज डेट जो है वो आ गया हम लोगों के सामने और वो डेट जो होगा भैया 1 दिसंबर होगा। तो हमने क्या उस दिन कुछ और डेट बताया था, यही वाला बताया था ना। और भाई आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने ये बात जान ही लिया होगा कि हाँ उस दिन मैंने ये डेट आप लोगों को बताया था कि भैया 1 दिसंबर इस फिल्म का रिलीज डेट होने वाला है और फाइनली आज इस फिल्म के डायरेक्टर ने भी ये बात कह दी कि भाई हाँ यही डेट हम लोगों ने फाइनल किया है। लेकिन भाई इस फिल्म का रिलीज डेट क्यों बदला, इसको लेकर संदीप रेड्डी वागा ने थोड़ा सा अलग ही एक्सक्यूज दिया है। उन्होंने ये बात कही कि देखिए भैया इस मसले पर हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि भैया इस फिल्म के वीएफएक्स का काम, इस फिल्म के एनिमेशन का काम, इस फिल्म के एक्शन का काम अभी बाकी था जिसकी वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो बदलना पड़ा। यानी कि अभी इस फिल्म का काफी काम बचा हुआ था जिसकी वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट बदलना पड़ा। ये ऐसी बातें मैं नहीं कहूंगा, बस आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भाई मेरी फिल्म जो है वो 5 लैंग्वेजों के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज होगी, यानी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से। और भाई ये बात बिल्कुल सही है कि ये फिल्म जो है वो 5 लैंग्वेजों के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। तो भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए संदीप रेड्डी वांगा ने यह बात सबको बताई एक वीडियो के माध्यम से कि भाई मेरी इस फिल्म में 7 गाने हैं कुल मिलाकर। और भाई जब मेरी फिल्म का 5 वर्जन आप लोगों के सामने आ रहा तो भैया 5 वर्जनों में ये जो गाने हैं वो रहेंगे और भाई 5 वर्जनों में जब 7-7 गाने होंगे तो भैया 35 गाने होंगे ना कुल मिलाकर। तो भैया 35 गानों के डबिंग में वक्त लगेगा, उसके एडिटिंग में वक्त लगेगा, म्यूजिक को तैयार करने में वक्त लगेगा। तो भाई वो सारी चीजों को करने में वक्त लग रहा है जिसकी वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो बदलना पड़ रहा है। तो भाई एक्सक्यूज में तो दम है भाई, 7 गाने अगर एक वर्जन में है तो कुल मिलाकर 35 गाने हो गए ना भैया। तो चलिए संदीप रेड्डी वांगा ने अगर ये बात कही है तो हम इसको मान लेते हैं, लेकिन भैया इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो बदल गया है और कई सारे जानकार इस फिल्म को लेकर यही बात कह रहे हैं कि भैया ये तो चलिए एक्सक्यूज नहीं मानते, डायरेक्टर ने कहा है, लेकिन भाई ये बात तो सच है कि भाई जब ओ माय गॉड के पार्ट 2 का रिलीज डेट हम लोगों के सामने आया तो भैया उसी वक्त ये बात साफ हो गई थी कि भैया इन 3 फिल्मों में से एक फिल्म को तो मैदान छोड़ना पड़ेगा। और भाई अगर अक्षय कुमार ने अपने फिल्म का रिलीज डेट 11 अगस्त रखा है तो भाई सबसे अंत में उन्हीं के फिल्म का रिलीज डेट हम लोगों के सामने आया था, क्योंकि भैया पहले एनिमल ने ये बात क्लियर कर दी थी कि उनकी ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। उसके बाद में गदर के पार्ट 2 ने भी ये बात क्लियर कर दी थी कि भैया उनकी फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। तो भाई केवल हाइप हासिल करने के लिए अक्षय कुमार तो अपनी फिल्म का रिलीज डेट वो नहीं रखेंगे, यानी कि अगर उन्होंने इस फिल्म का रिलीज डेट वो तय कर लिया था तो भैया उनको उसी डेट पर आना पड़ेगा, नहीं तो भैया जनता उनसे ये बात कहेगी भैया क्या फोकट में चाह रहे थे पब्लिसिटी, फोकट में, इसी वजह से आपने अपनी फिल्म का रिलीज डेट वो 11 अगस्त रख लिया है। तो भाई आज अक्षय कुमार ने तो क्लियर कर दिया कि उनकी फिल्म का रिलीज डेट जो है वो बदलने वाला नहीं है। और भाई जब इन तीनों फिल्मों के बीच में क्लैश होना था
तो ये बात क्लियर थी कि भैया एक विकेट तो इसमें गिरेगा, और भाई वो विकेट गिरा किसका, तो भाई एनिमल का। यानी कि भाई एनिमल इन दोनों फिल्मों से टकराना नहीं चाह रही थी, वो कुछ के लिए भैया एक सेफ ग्राउंड खोज रही थी जहां पर वो अकेले खेले और अकेले खेलते हुए बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करे। तो भाई एनिमल का ये फैसला बिल्कुल सही है। जब भाई 3 फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी और तीनों फिल्में अगर मान लो बहुत ही बेहतरीन बनी हो, और भाई एक नॉर्मल इंसान की अगर मैं आप लोगों से बात करूं जिनकी सैलरी 15 से 16 हजार होगा, तो भैया वो 3 फिल्मों को एक साथ नहीं ना देख सकते हैं भाई। अगर मल्टीप्लेक्स में जाएंगे तो भैया 250, 750 हो जाता मेरे भाई। और इन दिनों ऑडियंस बहुत चूजी हो गई इस मामले में कि भैया जो फिल्म बहुत ही बेहतरीन होगी भैया हम उसी फिल्म को देखने जाएंगे सिनेमाघर में, और भाई उसके बाद भी अगर कोई फिल्म बेहतरीन बनकर आई है तो भैया उसके लिए हम बजट निकालने की कोशिश करेंगे। ये इन दिनों चल रहा है ऑडियंस के दिमाग में। तो भाई सही फैसला है एनिमल का। अब देखने वाली बात यह है कि भाई अब तो मुकाबला होगा गदर के पार्ट 2 और भैया ओ माय गॉड के पार्ट 2 में, तो पहले जनता किसको चुनती है। लेकिन भाई यहां पर मैं एक बात आप लोगों को बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि इस वक्त भाई बॉलीवुड के रियल ही मैन यानी कि भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी की आने वाली फिल्म भैया गदर के पार्ट 2 का बस बहुत ही स्ट्रांग है मेरे भाई, और ऑडियंस उन्हीं की फिल्म को पहले सिनेमाघरों में देखने जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।